भारत की सबसे प्रसिद्ध इमारत, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल और प्यार की सबसे बड़ी निशानी कहे जाने वाली ताजमहल इमारत। लेकिन दशकों से एक दावा लगातार विवाद पैदा कर रहा है। दावा यह कि ताजमहल वास्तव में शाहजहां द्वारा बनवाया गया मकबरा नहीं, बल्कि एक प्राचीन हिंदू शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया लेखक और इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में। उनके अनुसार दुनिया जिस इमारत को मुमताज महल का मकबरा मानती है वो असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिस पर बाद में मुगलों ने कब्जा कर लिया। लेकिन क्या इन दावों के पीछे कोई ठोस प्रमाण है या ये केवल एक वैकल्पिक थ्योरी है जिसे इतिहासकार स्वीकार नहीं करते? इस पूरी कहानी को, तथ्यों को विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये जानिए कि प्रोफेसर पीएन ओक कौन थे। पीएन ओक एक भारतीय लेखक थे जिन्होंने कई विवादित ऐतिहासिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनका दावा है कि भारत के कई प्रसिद्ध इस्लामिक स्मारक पहले हिंदू मंदिर थे। उनकी सबसे चर्चित किताब रही द ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कहा कि ताजमहल का असली नाम तेजो महालय था। यह भगवान शिव का मंदिर था। शाहजहां ने इसे जयपुर के राजा जय सिंह से लिया था। बाद में इसे मुमताज का मकबरा घोषित कर दिया गया। ओक के जो प्रमुख दावे थे उसमें से पहला था कि बादशाहनामा में इसका उल्लेख है। ओक ने मुगल कालीन ग्रंथ जो था, मुगल कालीन बादशाहनामा, उसका हवाला दिया। यह किताब शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी। ओक के अनुसार इसमें लिखा है कि मुमताज को दफनाने के लिए एक भव्य इमारत राजा जय सिंह से ली गई थी। इसी आधार पर ओक ने निष्कर्ष निकाला कि भवन पहले से मौजूद था। हालांकि मुख्य धारा के इतिहासकार कहते हैं कि इससे केवल जमीन और परिसर के हस्तांतरण का संकेत मिलता है, न कि पूरी इमारत के पहले से बने होने का। दूसरा, ताजमहल के नाम पर सवाल। ओक का तर्क था, महल शब्द मुस्लिम स्थापत्य में आम नहीं था। मुमताज का वास्तविक नाम जो था वो था मुमताज उल जमानी, इसलिए ताजमहल नाम संदिग्ध लगता है। उन्होंने दावा किया कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय का बदला हुआ रूप है, लेकिन भाषाविद और इतिहासकार इस दावे को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार ताज जो शब्द है वो फारसी और उर्दू परंपरा में सामान्य रूप से प्रयोग होता था। एक और रहस्य बंद कमरों का। ताजमहल के निचले हिस्सों में कुछ गलियारों के कई कमरे दशकों से आम लोगों के लिए बंद हैं। इसी बात को लेकर कई षड्यंत्र सिद्धांत बने। ओक समर्थकों का कहना है कि इन कमरों में हिंदू प्रतीक और मंदिर से जुड़े प्रमाण छिपे हो सकते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि ये कमरे संरचनात्मक सुरक्षा और संरक्षण कारणों से बंद किए गए हैं। अभी तक किसी आधिकारिक जांच में मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। एक और दावा जो इसकी स्थापत्य शैली और शैली है उसको लेकर, ओक ने दावा किया कि ताजमहल में कलश, कमल आकृतियां, त्रिशूल जैसी डिजाइन और जल टपकने की व्यवस्था मौजूद है जो हिंदू मंदिरों से मेल खाती है। लेकिन वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि मुगल वास्तुकला में भारतीय और फारसी शैलियों का मिश्रण सामान्य बात थी। कमल और कलश जैसे डिजाइन केवल हिंदू मंदिरों तक सीमित नहीं थे। क्या वैज्ञानिक प्रमाण ओक के दावों का समर्थन करते हैं? एक सवाल ये आपके मन में आ रहा होगा। ओक ने कई विदेशी यात्रियों और कथित कार्बन डेटिंग रिपोर्टों का हवाला दिया है। कुछ यूरोपीय यात्रियों ने आगरा में पहले से मौजूद भव्य संरचना का उल्लेख किया था। ओक ने इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल का निर्माण चरणों में पूरा हुआ और यात्रियों के विवरण अधूरे हो सकते हैं या सीमित हो सकते हैं। ओक समर्थकों का दावा यह भी है कि यमुना की ओर वाले जो दरवाजे की लकड़ी है शाहजहां से 300 साल पुरानी पाई गई, लेकिन इस दावे को किसी व्यापक मान्यता प्राप्त पुरातात्विक संस्था ने निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी पुरानी लकड़ी के हिस्से का इस्तेमाल बाद की इमारत में होना असामान्य नहीं है। मुख्य धारा का इतिहास इस पर क्या कहता है?
भारत और दुनिया के अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि ताजमहल का निर्माण जो है वो 1632 के आसपास शुरू हुआ। इसे शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया। निर्माण में लगभग 20 साल लगे। हजारों कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। इसका उल्लेख कई मुगल अभिलेखों, फारसी दस्तावेजों और विदेशी यात्रियों के लेख में मिलता है। यूनेस्को भी ताजमहल को मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति मानता है। भारत में कई बार अदालतों में याचिकाएं दायर हुई कि ताजमहल के बंद कमरों को खोला जाए, जांच हो, लेकिन अदालतों ने अब तक इन दावों को पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में स्वीकार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अन्य न्यायालयों ने कहा कि इतिहास केवल कल्पनाओं या लोकप्रिय कथाओं के आधार पर नहीं बदला जा सकता। यह भी एक सवाल उठा था कि क्या ओक की किताबों पर प्रतिबंध लगा था। अक्सर दावा किया जाता है कि सरकार ने उनकी किताबें दबा दी थी। हालांकि इस बात के निर्णायक आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सभी पुस्तकों पर औपचारिक प्रतिबंध लगाया हो, लेकिन यह सच है कि उनके विचारों को मुख्यधारा अकादमिक जगत ने स्वीकार नहीं किया। मतलब ताजमहल केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि इतिहास, राजनीति, धर्म और पहचान के विवादों का केंद्र भी है। पीएन ओक ने एक वैकल्पिक सिद्धांत पेश किया जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया, लेकिन अब तक उनके दावों को इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और अदालतों द्वारा प्रामाणिक तथ्य नहीं माना गया है। आज भी अधिकांश जो अकादमिक और आधिकारिक संस्थाएं हैं वो यही मानती हैं कि ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया मकबरा है। फिर भी ये बहस समय समय पर दोबारा उठती रहती है और शायद इसी वजह से ताजमहल केवल प्रेम की निशानी नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य भी कहलाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। जय हिंद।